Now we will read about Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar in गुजरात। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड सून गोट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू साउथ अफ्रीका टू फाइट ए केस फॉर एन इंडियन बिजनेसमैन। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और जल्दी ही उनको साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिल गया एक भारतीय व्यवसायी का केस लड़ने के लिए। द गवर्नमेंट विच वाज रूलिंग साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। जो सरकार उस समय साउथ अफ्रीका में थी वो अपार्थेड की नीति को अपना रही थी। अपार्थेड मतलब लोगों को स्किन के कलर के आधार पर भेदभाव करना, ये अपार्थेड होता है। गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। गांधी जी ने इस नीति के खिलाफ जो है लड़ने का फैसला किया। ही ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए किसके लिए कि अपने जो उनके विचार थे अहिंसा और सत्याग्रह के आइडियाज़ के अनुसार उसने विरोध प्रदर्शन किए। दिस इज द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। व्हाट इज अपार्थेड? अपार्थेड के बारे में लिखा है यहाँ पे, इन अफ्रीकन्स अपार्थेड मीन्स अपार्टनेस और सेपरेटनेस, यानी कि अलग करना, किसी को अलग करके जो अलग अलग रूल बनते हैं उसको अपार्थेड कहते हैं। अंडर अपार्थेड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन। और इसके अपार्थेड नियम के अनुसार साउथ अफ्रीका में लोगों को स्किन के कलर के आधार पर, स्किन के रंग के, त्वचा के रंग के आधार पर अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे। ऑल साउथ अफ्रीकन्स हैड टू कैरी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। सब साउथ अफ्रीका के लोगों को आई कार्ड रखना होता था अपना साथ में। द वाइट स्किन्ड पीपल वर गिवन प्रेफरेंस ओवर द डार्क स्किन्ड पीपल। जो सफ़ेद रंग वाले लोग थे उनको जो काले रंग के लोग थे उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, यानी कि उनको ज़्यादा सुविधाएं मिली हुई थी। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर सर्टेन पब्लिक प्लेसेस। जो डार्क लोग थे उनको कुछ पब्लिक प्लेसेस पे उनका घुसना अलाउड नहीं था। पब्लिक प्लेस मतलब जो लोगों के लिए जगह होती हैं, जैसे पार्क होता है, थिएटर होता है या कोई रेस्टोरेंट, होटल। मैरिज वाज बैंड बिटवीन द वाइट स्किन एंड डार्क स्किन पीपल। जो शादियाँ होती हैं वो डार्क जो सफ़ेद रंग वाले और काले रंग के लोगों के बीच में नहीं हो सकती थी। स्किल्स जॉब्स वर रिजर्व्ड फॉर द वाइट स्किन्ड पीपल। जो स्किल जॉब, जो कौशल वाले काम थे वो सिर्फ वाइट लोगों के लिए ही रिजर्व रहते थे, यानी कि उनके लिए ही सुरक्षित रहते थे। द डार्क स्किन्ड पीपल वर फोर्स टू डू मैनुअल लेबर और वर्क इन फार्म्स। जो डार्क रंग के लोग थे उनको शारीरिक काम उनसे ज़्यादा करवाया जाता था, मैनुअल लेबर, खेतों में। द पुलिस यूज्ड वायलेंस अगेंस्ट डार्क स्किन्ड पीपल इफ़ दे डिड नॉट कैरी आइडेंटिटी कार्ड। अगर वो पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड मतलब पहचान पत्र साथ नहीं रखने पर जो पुलिस थी वो उनके खिलाफ जो है वायलेंस करती थी, यानी कि उनको उनकी पनिशमेंट देती थी, उनकी मैनुअल जो है पिटाई करती थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर ऑल्सो किल्ड। हजारों लोग मारे गए। अपार्थेड वाज अल्टीमेटली अबोलिश्ड बाय नेल्सन मंडेला इन 1994। आखिरकार अपार्थेड को नेल्सन मंडेला ने 1994 में ख़त्म किया। अबोलिश मतलब ख़त्म करना। ही वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1993 फॉर हिज एफर्ट्स टू अबोलिश अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अपार्थेड को अबोलिश ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने प्रयत्न किए उनके लिए उनको 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। गांधी जी 1915 में भारत में लौट आए साउथ अफ्रीका से। इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम। और
भारत पर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस समय। ही डिसाइडेड टू जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को से जुड़ने का फैसला किया और अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। ही प्लेड ए की रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट। और जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था उसमें एक महत्वपूर्ण रोल जो है उन्होंने अदा किया। गांधी जी इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बापू। गांधी जी को प्यार से बापू कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने महात्मा का नाम दिया। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। उनको राष्ट्रीय पिता, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय पिता भी के नाम से भी जाना जाता है। ऑन 30 जनवरी 1948 गांधी जी वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड मतलब मर्डर कर दिया गया। वाइल गोइंग फॉर हिज प्रेयर मीटिंग। जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे 30 जनवरी को 1948 में, तो उनका कत्ल कर दिया गया। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817 इन दिल्ली। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। ही स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स अमंग द पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने जो मूवमेंट है वो आंदोलन चलाए, आंदोलन शुरू किए आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए और सामाजिक सुधारों के प्रसार के लिए, लोगों में सुधार के लिए जो है आंदोलन चलाए। उस समय ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है अंग्रेज़ों का शासन था भारत में। ही वाज ऑफ द व्यू दैट ओनली एजुकेशन कुड ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। उनका विश्वास था, ही वाज ऑफ द व्यू, उनका विचार था कि केवल शिक्षा ही लोगों के जीवन में विकास ला सकती है। ही फाउंडेड द ट्रांसलेशन सोसाइटी ऑफ एट अलीगढ़ विच वाज लेटर रीनेम्ड एज द साइंटिफिक सोसाइटी। उन्होंने एक ट्रांसलेशन सोसाइटी की स्थापना की अलीगढ़ में, फिर उसको साइंटिफिक सोसाइटी का नाम दे दिया गया। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द सेटिंग अप ऑफ द मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़। उनका जो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी उनकी, कि उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में, विच इज़ नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टुडे, जिसका अब क्या नाम हो गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टुडे। आज उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम हो गया है, इसका नाम बदलकर। ओके, नाउ in next video we will do exercise and question answers.